देखिए 155 रुपए को एक एबीसी में बांटना है, ए बी और सी में, किस अनुपात में? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। पैसा तभी बांटेंगे जब इसको सिंपल रेशियो में बदल दें हम। सिंपल रेशियो वो होगा जब बटे में कोई चीज नहीं हो। बटे में 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए और 5 भी। तो इन सबसे 2, 3 और 5 से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम बताओ क्या है? 30 से सबको गुणा कर दिया, बताओ 30 से इसे गुणा कर दिया। सबको करते हैं क्योंकि अनुपातों में सारी चीजें सेम होती हैं। तो 2 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर, इससे मैंने ये समझा कि ए के हिस्से में पैसे कितने आएंगे, बी के हिस्से में, सी के हिस्से में। 15 और 10 25 और 6 पैसे कितने आ गए? 31 रुपए को सवाल में क्या कह रहा है? 155 रुपए। 31 रुपीज को सवाल में क्या कह रहा है? 155। कितने गुना कह रहा है? 5 गुना। तो आपसे क्या पूछा? बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा है कितना? 10 और 1 का मतलब 5। कितने रुपए बिके हुए? 50 रुपए बिके हुए। बोलो क्लियर है क्या? नोट करें। कर लिया था क्या सबने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी के पास कुल 7260 रुपए हैं। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है, बांटने पर बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए सामने ध्यान दें। 7260 रुपए है तो सही, लेकिन उसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर दे रखा होगा। एक के हिस्से का 4/15, एक के हिस्से का 4/15 का मतलब होता है गुणा, तो एक का 4/15, बी के 2/5, बी का 2/5 और इसके बराबर है। यही तो कह रहा है, इस वाक्य क्या है? बराबर। ऊपर का ऊपर कट सकता है और नीचे का नीचे। 5 से एक बार और 5 से 2 से एक बार और 2 से कितनी बार? इसको इधर गुणा कर दो तो बताओ 2 गुणा ए कितना हुआ? 2a। और 3 गुणा बी क्या हुआ? ये 3 गुणा बी क्या हुआ? 3b। अब बताओ ए के सामने ए का मान और बी के सामने, ऐसा ही पढ़ाया हमने। अगर ऐसा ही पढ़ाया तो ए के सामने ए और बी के सामने बी, तो इससे ए और बी का रेशियो आ गया 3 और कितना? 3। ए के 3 रुपए, इसके 2 रुपए, तो दोनों के कितने? 5 रुपए। आपसे किसका हिस्सा पूछा? बी का। तो इस 5 को सवाल में क्या कह रहा है? 7260 कह रहा है। तो 5 से काट देंगे एक बार, 5 एकम 5, 2 22, 5 चौके 20, 2 26, 5 गुणा 5 25 और यहाँ 5 दूनी 10। एक का मतलब कितना हुआ? 1452। बी का हिस्सा पूछा तो मतलब किसका पूछा है? 2 का। तो 1452 का 2 गुना कर लो, कितना आ गया? किस किस का आंसर आ गया था? वेरी गुड, ये आंसर आना चाहिए था आपका।
नेक्स्ट करिए। 6120 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का 2/3 तथा बी को सी का 1/4 भाग मिलता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। पहले ए और बी का रेशियो अलग निकाल लेंगे, फिर बी और सी का अलग निकाल लेंगे, और फिर एबीसी का एक जगह कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? जैसे देखिए, ए का कितना, ए को बी का कितना मिला, ये लो बी का 2/3 कर दो, वो ए को मिला। बोलो क्लियर? बी का 2/3 किसको मिला? ए को। तो ए बराबर बी का 2/3। दूसरी कंडीशन, बी को सी का 1/4, तो बी बराबर सी का 1/4। समझ सकते हैं ना इतना? इस बी आदमी को सी का 1/4 मिला, इस ए को बी का 2/3 मिला। अब इन्हें तिरछा गुणा कर दो, तो इसका मतलब 3a बराबर 2b हो गया, और यहां अगर तिरछा गुणा कर दें तो 4b बराबर 1c हो गया। बोलो क्लियर है क्या इतना? अब मुझे तो एबीसी चाहिए सर, चाहे कुछ भी बंटवा लो, और एबीसी चाहिए तो बताओ ए के सामने ए का मान और बी के सामने, तो ए का मान कितना, बी का मान कितना? सर यहां भी बी का मान है, तो बी का मान 1 और सी का मान, जब बी का मान अलग होता था तो नीचे लिखा करते थे। बोलो लिखा करते थे क्या? तो नीचे लिख दिया, और नीचे लिख दिया तो जो खाली रहता था उसे आगे पीछे बढ़ाकर फिलअप करते थे। तो यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे, तो अगर इन्हें गुणा करें तो 2 एकम 3 एकम 4 3 ये पैसा है इनके पास। अब कुल मिला के कितना रुपया बोला है? 6120। तो मेरे अकॉर्डिंग तीनों को पैसा मिला 12 3 15 और 2 17 को सवाल में क्या कह रहा है, कितनी बार कट गया? 17 एकम 17, 17 30 51, 10 बच गया 102, 17 6 गए 102। एक का मतलब कितना आ गया? 360। एक का मतलब 360, तो क्या पूछा आपसे? बी का। बी को मिला क्या है? एक का मतलब 360, तो 3 गुणा करेंगे तो 36 108, कितना पैसा आ गया? ये हमारा आंसर होगा। बेहतरीन सवाल, गजब, हर चीज यूज करा ली इसने। मतलब काका मतलब लगाना भी, बराबर लिखना भी, आमने सामने अनुपात भी, और कॉमन रेशियो भी, और फिर उसकी वैल्यू निकलवाई। बोलो क्लियर? कोई बात नहीं समझ में आई हो दोबारा पूछ सकते हैं, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट करके बताइए। 8400 रुपए को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का तो ये पहला अनुपात है, फिर बी और सी का, और फिर सी और डी के ये 3 अनुपात है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो।
वही पिछले सवाल में किया, कॉमन रेशियो निकाल के और फिर पैसा बांटना पड़ेगा। देखिए पहले सबका कॉमन रेशियो निकालेंगे अलग अलग जो दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बताओ ए और बी का रेशियो 2 और कितना है 3, बी और सी का 4 और कितना है 5, इसको भी नीचे लिखेंगे 6 और कितना है 7। आगे पीछे बढ़ा के और कॉमन रेशियो निकालेंगे। अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। यहाँ आगे बढ़ाते हैं तो 5 आ जाएगा, यहाँ पीछे बढ़ाते हैं तो 4 आ जाएगा, यहाँ पीछे बढ़ाते हैं तो 6 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 6। जो चीज कट रही होती है उसे काट देते हैं। जैसे मुझे ये दिख रहा है कि 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और एक के मानों में 3 कट के 2 आ जाता है, 3 गुणा 2 है, समझ गए। अब इन सबको गुणा करते हुए बताएंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 6 का 4 गुना, 6 का 5 गुना, 7 का 5 गुना, ये पैसा उन्हें मिला है। और जब मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, और 105 को सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। एट द एंड फर्स्ट टाइम मुझे 21 का पहाड़ा आता है, ये 5 बार और ये 4 बार। बोलो क्लियर, 21 के पहाड़े से, और ये 2 जीरो लग गए। देखिए सामने 5 से इसे काटेंगे एक बार और 8 पंजे 40 और जीरो लगा दिया। बताओ एक का मतलब कितने गुना, जो भी पूछा उसको 80 गुना कर देंगे। बताओ क्या पूछा, ए पूछा है कितना 16, कर देंगे कितने गुना, क्योंकि हमारा मान 80 गुना लिया है हमने, सवाल में 80 गुना मान दे रखा है। तो 16 से 80 को 16 गुना 8 कितना हुआ 128 हो गया क्या, और जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 1280। ये आंसर किस किस का सही था, वेरी गुड।
देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके लिए। यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 50%, तो a और b का अनुपात बताना है। ऐसे बता दो चाहिए, ये अनुपात ही है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आगे वाला आपको करना है, ठीक है। देखिए a प्लस बी और इसका 40% ये लिख दिया, और a माइनस बी, और काका मतलब अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है काका मतलब मल्टीप्लाई, गुणा होता है, और परसेंटेज हटा के किसका भाग देते हैं, परसेंटेज हटा के किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो तुरंत हम a प्लस बी और गुणा 40 बटे क्या कर देंगे 100, और बराबर में a माइनस बी और गुणा में क्या कर देंगे 50 बटे, बताओ 100 से क्या कट गया, 0 से क्या कट गया, ये जो 4 और 5 है ये अंदर गुणा हो जाएंगे। जब ये अंदर गुणा होंगे तो 4 गुणा ए क्या बना, 4 गुणा बी क्या बना, 5 गुणा ए क्या बना, और माइनस में 5 गुणा बी माइनस का 5 बी। बोलो क्लियर, एक जैसी चीजें एक तरफ आ जाएंगी। जब ये 4 ए उठकर इधर आएगा, 5 ए में से 4 ए गया तो क्या बच गया, एक ए, और ये 5 भी उठकर उधर जाएगा तो प्लस होगा, 5 और 4 9 बी। बताओ ए के सामने ए और बी के सामने क्या आंसर आ जाएगा, 9/1 या 9:1। ये हमारा आंसर होगा, एकदम आसान। जहां कालक लगा हुआ है वहां गुणा लगाएं, और परसेंटेज को उठा के नीचे 100 लगाएं, सोल्व कर लें, एक जैसी चीजें एक तरफ, आमने सामने वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट ये करिए आप। यदि p माइनस क्यू का 30%, यदि p माइनस क्यू का 30% बराबर p प्लस क्यू का 10% हो, तो p बटे क्यों बताओ। जहां भी ये लिखते हो ना का, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया करो। क्या आया, देखिए p माइनस क्यू का कितना परसेंट था, तो परसेंट हटा के 100 लगा दिए, और p प्लस क्यू का कितना था, तो 10 बटे क्या लगा दिए 100। 100 से क्या कट गया, 0 से, अंदर गुणा कर दो 3 को, 3p और माइनस में 3, एक को गुणा करने पर p और q ही आएगा, ठीक है। एक जैसी चीजें एक तरफ, p उधर जाएगा तो कितने p बचेंगे, 3 क्यों इधर आएगा तो 1 क्यों पहले से ही बैठा है, कितना बन गया 2 से एक बार, और 2 से p के सामने, p और q के सामने 2/1। आंसर क्या आ गया, यही आंसर। किस किस का सही था, नेक्स्ट बताइए।
कर लिया होगा। देखिए x प्लस वाई का कितना परसेंट है, 30% बराबर x माइनस वाई का कितना परसेंट है, 70%। बताओ 100 से क्या कट गया, 0 से। अंदर गुणा करो, 3 गुणा x कितना, 3 गुणा वाई, 7 गुणा x और 7 गुणा वाई। एक जैसी चीजें एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x उठ के इधर 7x के पास आया। हमेशा छोटा मान बड़े मान की तरफ जाता है ताकि माइनस नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो 3x इधर आया तो कितना x, 4x और 7y उधर जाके जुड़ गया। तो बताओ 7 और 3 10y। बोलो क्लियर है। यहां से 2 से काट लेते हैं 2 बार और 2 से काट लेते हैं। x का मान तो 5 कहलाएगा और y का मान, तो x और y का मान 5 अनुपात कितना हुआ, 2। 5 और 2 हो गया, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 7 गुणा 5 और 3 गुणा 2। 7 का 5 गुना, 3 का 2 गुना। ये जिसका भी जवाब आया वो सही जवाब है। किस किस का आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन करिए। यदि x को 9, 11, 4 और 5 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो चारों संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। x का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, फिर आगे वाले आप कर लेंगे, ठीक है। दोबारा सुनना सवाल। यदि x को 9, 11, 4 और 5 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो चारों संख्याएं किसमें हो जाती हैं, समानुपाती, यानी प्रथम अनुपात बराबर दूसरा अनुपात। यही था ना, a बटे बी बराबर सी बटे। दो अनुपातों का अनुपात ही आपस में बराबर हो जाए तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, समानुपात, जिसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का। ऐसा हमने पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो इसका मतलब 9 में x जोड़ने पर, जोड़ रहा है ना, जोड़ा जाता है। कई बार क्या होता है, घटाने का सवाल भी आएगा। 9 में x जोड़ने पर और दूसरे में 11 में x जोड़ने पर वही अनुपात बनना चाहिए जो आगे वालों में बने। इसी चीज को क्या कहते हैं, समानुपाती। ध्यान रखना है, ऐसा सवाल बहुत फेवरेट रहता है, बार बार एग्जाम में आता है। तो आगे 4 में x जोड़ने पर और 5 में x जोड़ने पर वही मान आना चाहिए और बराबर में लिख दो। अब क्या करें सर, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब अब दो दो चीजें, तो पहले 5 दोनों से गुणा होके आएगा और फिर x दोनों से गुणा होगा। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे ही दोनों तरफ करेंगे। तो बताओ पहले 5 को करता हूं, 5 गुणा 9 कितना हुआ, 5 गुणा x क्या हुआ, 5x प्लस में x गुणा 9 क्या हुआ, और x गुणा x क्या हुआ, x गुणा x स्क्वायर हो गया। बताओ एक तरफ का बराबर में। अगर इधर गुणा करेंगे तो पहले 4 दोनों से गुणा होगा और फिर x दोनों से गुणा होगा। बोलो क्लियर। तो 11 का 4 गुना, फिर 4 का x गुना, फिर x का 11 गुना 11x और x का x गुना। बोलो बात खत्म यहां तक। x स्क्वायर से क्या कट गया, x स्क्वायर बराबर में सेम चीज कट जाती है। बोलो क्लियर। अब देखिए यहां से सोल्व कर लो इसको। 45 प्लस में 9 और 5 14x बराबर इधर 44 और प्लस में 11 और 4 15x। ये आ गया हमारा। एक जैसी चीजें एक तरफ कर लेंगे। बताओ ये 14x इधर लाएंगे 15 में से तो कितना x बचा, और 44 45 में से जाएगा तो क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कौन सा मेथड, ऑप्शन चेक मेथड। ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक होगा या नहीं होगा, क्या जोड़ा जाए, तो मैं तुरंत जोड़ जोड़ के अनुपात बना के देख लूंगा, जिससे अनुपात बराबर बन गए वही उत्तर है। कितना जल्दी कर पाऊंगा आप खुद देखिए। यहां से 9 में 1 जोड़ने पर 10 और 11 में 1 जोड़ने पर 12, तो 10 और 12 का जो अनुपात होता है वही इनसे एक एक जोड़ने पर बन रहा है या नहीं बन रहा, जिससे बन रहा है वही उत्तर है। जिस ऑप्शन से नहीं बन रहा वो उत्तर नहीं है। बोलो क्लियर है क्या। तो मैंने पूरा तरीका, सॉल्यूशन भी बता दिया, बेसिक तरीका भी बता दिया, लेकिन मैंने कहा बेस्ट तरीका एग्जाम में कौन सा मेथड रहेगा,
ऑप्शन चेक मेथड। बोलो क्लियर, नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट वन करिए। जब x को 1, 2, 5 और 7 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो चारों संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। 4x व x का मध्यानुपाती बताओ। तो पहले तो वो x निकाल लो आप। पता है पिछले सवाल में हमारे पास एक शॉर्टकट और था, एक बार समझा देता हूं, सामने देखिए ताकि इसमें भी हेल्प करेगा आपकी वो शॉर्टकट। देखिए, जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, जैसे आपसे कहा गया कि 9:11 समानुपात 4:5 बन जाना चाहिए, यही है क्या बात, बताओ जोड़ने पर। तो आपको सबसे पहले हमेशा क्या करना है, उस सवाल में जो भी जोड़ने पर या घटाने पर मान पूछा जाए, जोड़ने का भी सवाल आ सकता है और घटाने का भी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पहले वाले दोनों अनुपातों का अंतर देखो, बताओ कितना है। फिर बाद वाले दोनों अनुपातों का अंतर देखो कितना है, 1। बोलो क्लियर है। इस अनुपात को इस पहले पद से गुणा करो और इस अनुपात को इस पहले पद से गुणा करो, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। जैसे मान लो 9 एकम 9, 4 दूनी, बड़े में से छोटा घटाना है, याद रखना। तो मैंने किया 9 एकम 9 और 4 दूनी 8, 9 माइनस 8, और नीचे इन दोनों का अंतर लेना है, कितना आएगा 1, 1/1, 1 उत्तर आ गया। मतलब ये टेक्निक है लेकिन फास्ट आंसर देती है। एग्जाम में इस अप्रोच से अगर आप जाओगे ना तो सवाल का गला घोट दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। दोबारा ध्यान दें, 9 गुणा 1 कितना 9 और 4 दूनी 8, अंतर बटे इन दोनों का अंतर, ऐसा इस सवाल में करोगे तो भी आपका फास्ट आंसर आएगा।
देखिए कर लिया नेक्स्ट वाला आपने। मध्यानुपाती यानी बी स्क्वायर बराबर AC, बी स्क्वायर बराबर AC। तो दोनों पदों को गुणा करके उनका अंडर रूट निकालना ही मध्यानुपाती निकल जाता है। लेकिन दोनों पद तो तब आएंगे ना जब x आए, तब 4x आए, x आएगा। बोलो क्लियर। इसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका है। संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं? 1, 2, 5 और 7। क्या आंसर आ रहा है आपका? 3 आ रहा है क्या? देखिए सामने ध्यान दें, बताओ इन दोनों का अंतर कितना? 1 आ गया। और इन दोनों का अंतर कितना? 2 आ गया। बोलो क्लियर। अब यहां 2 गुणा 1 कितना? 5 गुणा 1। बड़ा कौन सा है? तो अगर हमें x निकालना है तो 5 - 2 करना पड़ेगा। और बटे में इन दोनों का भी अंतर कितना है? 1। तो यहाँ 1 आ जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3/1। x का मान क्या आ गया? ये x का मान 3 है। अब आपसे क्या पूछा? मध्यानुपाती बताओ। किस किस का बताएं? 4x और x का मध्यानुपाती। मतलब अंडर रूट में 4x गुणा x करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो 4 गुणा 4x कितना हुआ? 4 तिये और x का मान 3, 12 तिया 36, 36 का अंडर रूट। यही उत्तर है, सीधा सीधा आपके सामने पड़ा है। नेक्स्ट वन आपके लिए ये रहा। 15, 9 और 5 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्याएं सतत अनुपात में आ जाएं? 15, 9 और 5। ठीक है, एक बार 9 और लगाना इसमें। मैंने ये लगवाया है, अगर एग्जाम में नहीं लगवाए तो भी सवाल सही होगा। क्यों? क्योंकि जब भी अनुपात में कितनी चीजें दी जाएं? 3 चीजें। तो आप हमेशा माने कि दूसरे को ही कहां बढ़ाना है? तीसरे पर बढ़ाना है। ये अक्सर अनुपात का नियम होता है। ये मैंने दे दिया तो आप लिख सकते हैं कि 15, 9 फिर 9 और 5। नहीं दे दिया जाता तो भी सवाल गलत नहीं है, ध्यान रखना। देखिए एकदम आसान, केवल जो बताया वही करना है। 15:9 समानुपात 9 कितना 5। हमें एकदम सिक्योर तरीके से करना चाहिए। 15 और 9 का अंतर कितना है? और इन दोनों का अंतर 4। अब देखिए 15 का 4 गुना 60 और 9 का 6 गुना 54, 54। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटाना है। तो ओवरऑल
ऐसे लिख देना 15 × 4 - 9 × 6, ऐसा ध्यान रहिए में, वरना भूल जाएंगे किया क्या था, 60 कहां से आया, 54 कहां से आया, ठीक है ऐसा। और बटे में इन दोनों का अंतर, अंतर कितना है 2 यहाँ लिखना है। तो ओवरऑल 60 - 54 अपॉन में 2, 6/2, आंसर क्या आया, ये आंसर आ रहा है। बोलिए क्लियर है क्या, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब 21, 30, 57, 93 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इसी क्रम में, कम में नहीं है ये, इसी क्रम में प्राप्त होती हैं, प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, x का मान ज्ञात करें। तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, लेकिन इन्हें भी टफ बनाया जा सकता है। टफ बनाया जा सकता है, 21:30 समानुपात 57:93, इन दोनों का अंतर किया तो कितना आया, और इन दोनों का अंतर किया तो, इन दोनों में से अगर 36 को 21 से गुणा करता हूं तो क्या आता है, और इन दोनों को गुणा किया तो, और बटे में इन दोनों का अंतर, ये लिख दिया, इन दोनों का अंतर करके कितना 227 का भाग कितनी बार 9 बार, तो यहां से x की वैल्यू 9 आ गई। ये किसकी वैल्यू आती है, x की वैल्यू 9, यही पूछा था क्या, 9 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वन, सेंचुरी मार दी है हमने, शतक मार दिया है। जब 43, 38, 11, 10 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। x का मान ज्ञात करो।
देखिए 43, 38, 11 और 10, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर देखो 43 का 1 गुना, 11 का 5 गुना, तो 11 का 5 गुना जो बड़ा है होता है उसमें से छोटा घटाना रहता है। और इन दोनों का अंतर कितना, तो यहाँ 4, 55 और 43 का अंतर, 12 में 4 का भाग दिया, ये उत्तर है। क्या आप बेसिक से इसका आंसर दे सकते थे क्या? जहां लाखों की भीड़ ऐसे आंसर दे रही होगी वहां आप ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन आप ऐसे तभी कर रहे होंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप देखिए हम एक जैसे ही क्वेश्चन हम कितने करा रहे हैं क्लास में, एक के बाद एक, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस हो। तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम होगा, और वास्तव में ये होगा बहुत जल्दी।